जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में आपने देखा होगा कि दिन ब दिन अनेक अनेक परेशानियां दुविधाएं आती जा रही है। जो भी छात्र वहां पर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। किन्हीं का नॉर्मलाइजेशन में गलती हो रहा है, किन्हीं का 50% से कम है, किन्हीं का बीएड जो है वो डिग्री मान्य नहीं हो रहा है। आखिर ये सब के पीछे कारण क्या है? और आज एक बहुत ही नई चीज हुई है जो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि ये सब जो हो रहा है सीटेट छात्रों के हाई लग जाने के कारण हो रहा है। यानी सीटेट छात्रों के हाई लग जाने के कारण ये है कि यानी सीटेट पास अभ्यर्थियों ने बद्दुआ दी है जेटेट अभ्यर्थियों को। क्योंकि जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट जाके सीटेट पास अभ्यर्थियों को निकलवा दिया। क्योंकि वो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो सीटेट अभ्यर्थी शामिल रहते इस बहाली में और इस बहाली प्रक्रिया में वो नियुक्त हो जाते। लेकिन इन लोगों से ये देखा नहीं गया और ये चाहते थे कि अगर सीटेट पास अभ्यर्थियों को निकाल दिया जाएगा तो हमारी नियुक्ति तय है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज एक केस हो चुका है। कौन सा केस है वो आगे बताते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं वो चाह रहे थे कि सीटेट को बस बाहर कर देना है, और जैसे ही हम उनको बाहर कर देंगे तो हम सभी जेटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो गई। और आपको बता दूं, पारा टीचर्स लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। पारा टीचर्स लोगों का कहना है, जैसे कि सीमांत घोषाल जी का कहना है कि हम सीटेट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए थे। वो तो नॉन पारा टीचर लोग गए थे, लेकिन उनके जो ग्रुप में लोग हैं वो भले नहीं गए थे, लेकिन एक तबका जो पारा टीचर का एक तबका था जो उन्होंने जेटेट पास अभ्यर्थियों जो नॉन पारा जो है उनको सपोर्ट किया था। ये बात सीमांत घोषाल जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इस बात से वाकिफ हूँ। हालांकि वो सीटेट के विरोध में नहीं गए थे, ये बात को मैं मानता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो नॉन पारा जेटेट के सपोर्ट में थे, ये मुझे पता है। चलिए, ये बात हो गया साफ। और उन्होंने अंतिम में उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोग आपसी ये जो झगड़ा है उसको हटा के केस वापस करने के बाद जो उन्होंने कहा था वो एकदम सही कहा था। उन्होंने ये बात स्टार्ट की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, आपको बता दूं, जेटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया था जब केस लड़ा जा रहा था कि बस सीटेट अभ्यर्थियों को निकाल दें, आप बस पास मार्क्स लाएंगे तो आपका हो जाएगा। जबकि ये नहीं हो पाया फ्रेंड्स। अब ये हो पाया नहीं क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, और करीबन जहां तक मुझे पता है 7 से 8 हजार सीट ही फिल हो पा रहे हैं। अगर जेटेट पास अभ्यर्थियों में इतनी क्षमता है या इतनी योग्यता थी तो इतने ही सीटों पे ये बहाली क्यों हो पा रही है? सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि इनका कहना था कि यदि सीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी तो झारखंड के छात्रों को अच्छे से अच्छे सूटेबल टीचर्स नहीं मिल पाएंगे। यही उनका कहना था जो उन्होंने ड्राफ्टिंग की थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो ये केस लेके गए थे उसका एक ही मकसद था, सीटेट को बाहर करना। झारखंड के जो छात्र हैं उनको अच्छे टीचर मिले या ना मिले वो भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था कि अपनी नियुक्ति कैसे 100% करें। आप देख सकते हैं अभी सीमांत घोषाल जी को आप देख लीजिए, ये कितना भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, है ना। ये कितना परेशान है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इनका मार्क्स घट गया, जबकि पारा टीचर में जो सीटें हैं बहुत ज्यादा हैं और इनका मार्क्स घट गया। इनका कहना है कि हम केस करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही आज एक केस हो गया है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो 4 प्रॉब्लम है, अब पहला 5% आरक्षण, पास कोर्स, बीएड वाले माइंड नहीं है, 2LC वाले और नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आज केस हो चुका है फ्रेंड्स। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। ये केस जहां तक बताया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही है, और आज ही के डेट पे ये केस कर दिया गया है। यानी इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है
ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पता नहीं क्या इस पे आएगा, फैसला आएगा, मुझे ये नहीं पता। लेकिन बता दूँ, जब भी कोई एग्ज़ाम एक दिन छोड़ के बहुत ज़्यादा शिफ्टों में होता है, बहुत ज़्यादा शिफ्टों में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होता है। झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम्स होता है, सभी में जो कंप्यूटर बेस्ड होती हैं खासकर, उसमें ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होता है। तो देखते हैं अब ये क्या सोच के गए हैं, अलग बात है, मुझे नहीं पता। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक पास कोर्स मतलब जनरल ऑनर्स करने वाले, जनरल स्नातक करने वाले छात्र का कहना था कि मैंने जनरल से स्नातक किया तो मैं कैसे एलिजिबल नहीं हूँ। तो आप लोग जाके नियमावली में देख लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दूं, पास कोर्स कहने का मतलब है जनरल ऑनर्स, ठीक है। जनरल ऑनर्स वालों को अलाउ नहीं किया गया है। जनरल ऑनर्स वो लोग लेते हैं जिनका ऑनर्स नहीं पकड़ाता है। कहने का मतलब 50% मार्क्स से 50% से कम मार्क्स रहता है, उनका ऑनर्स नहीं पकड़ाता है। ऐसी स्थिति में वो पास कोर्स को चूज करते हैं, तो उन छात्रों का मान्य नहीं होगा। ऐसा कह के बहुत सारे छात्रों को वापस किया जा रहा है। जैसे कि अभी आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में फिर से ऑनर्स जो है, मतलब इंग्लिश ऑनर्स या मतलब लैंग्वेज वालों को का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ भी ये देखा जाएगा कि आपका, जैसे कि आप लैंग्वेज में यदि जा रहे हैं, आप लैंग्वेज टीचर के लिए फॉर्म भरे थे, तो आपका हिंदी लैंग्वेज के लिए मान लीजिए भरे थे, तो हिंदी में आपका ऑनर सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। उसी प्रकार आप सोशल साइंस में जा रहे हैं, तो सोशल साइंस में आपका सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स आप, सामाजिक विज्ञान टीचर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब लेके आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। इनमें से किसी एक में से आपको मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। उसी प्रकार आपके आने वाले भी जो एग्जाम्स होंगे, सब में ऐसा ही ऑनर्स मांगा जाएगा। साइंस के लिए जा रहे हैं तो मैथ होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, बायो होना चाहिए, बायो में और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कोई एक ऑनर्स होना चाहिए, तभी आप मान्य होंगे। तो इस बात को काफ़ी लोग नहीं समझ रहे हैं कि मेरा जनरल ऑनर्स है फिर भी हमको नहीं दिया जा रहा है। तो भाई आप समझो थोड़ा बात को, और उनसे थोड़ा जब जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो थोड़ा अच्छा से पूछ लीजिएगा, सर आप आखिर क्या कहना चाहते हैं। एक नोटिस थमा दिया जा रहा है 2 वर्ष बीएड वाला, ये तो बात ये जो है मान्य तो होना चाहिए, लेकिन नियमावली में गड़बड़ी है। और जब नियमावली में आप सुधार नहीं जब तक करते हो, तो ये आपका मान्य नहीं होगा। अन्यथा आपका जो नियमावली आई थी, उसी नियमावली से आपकी बहाली होगी। इसलिए आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग देखिए, अभी केस तो हो रहा है। ये केस नॉर्मलाइजेशन वाला हो गया, आज के दिन पे हो गया है ना। 2 वर्ष से बीएड वाला भी अब कुछ दिन में हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है, ये सब जो केस है, इसको हाई कोर्ट में लेके नहीं जाएं, इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। हाई कोर्ट से ये सब अब कुछ नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। क्योंकि यदि आप इस मामला को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट कहेगा ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है, तो आप लोग इस मामला को सुप्रीम कोर्ट ही ले जाइए, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी कि आखिर जो है आपके जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऑलरेडी केस किया जा चुका है, और भी बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है दोस्तों, सीटेट छात्रों की हाई लग गई है, और जिस प्रकार सीटेट पास अभ्यर्थियों को इस बहाली प्रक्रिया से निकाल दिया गया, एग्जाम देने के बाद निकाल दिया गया, बहुत सारे छात्र बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने एग्जाम दिया। कोई एक लेडीज ने मुझसे कमेंट में कहा था कि एक दिन पहले उसका डिलीवरी हुआ था, उसके बाद वो एग्जाम लिखने गई थी। कितना कष्ट से वो माताजी गई थी एग्जाम लिखने के लिए, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कष्ट झेल के छात्रों ने एग्जाम लिखा था, और जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो फोन कर के रो रहे थे। तो उन्हीं छात्रों का हाई लगा है। और मुझे लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में जिन छात्रों ने ये केस किया है, उनका भी नहीं होने वाला है। जिन्होंने सीटेट को इस बहाली प्रक्रिया से बाहर किया है, उनको जो बद्दुआ लगी है, ये बहुत बड़ी बद्दुआ है। और देखिएगा आने वाले दिनों में आपको साफ साफ दिखेगा कि
कि उनका भी नियुक्ति नहीं होने वाला है। हालांकि जिनका हो रहा है उनका तो होगा ही, लेकिन फिर भी ये बहाली अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे गर्त में चली जाएगी। और धीरे धीरे सी टेट पास अभ्यर्थी भी मुझसे कमेंट करते हैं कि सी टेट पास अभ्यर्थियों का भी क्या होगा। तो सी टेट पास अभ्यर्थियों का क्या होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। सी टेट पास अभ्यर्थी आप लोगों के लिए काम जरूर होगा, आप मत अभी हार मानिए, आप लोगों के लिए काम होगा। तो